कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए शर्मनाक बयान के बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के इस्तीफे को लेकर राजभवन में पहुंचे हैं कांग्रेस के तमाम विधायक। काला एप्रिन के साथ पहुंचे हैं उमंग सिंघार जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर तमाम विधायकों को आप देख सकते हैं राजभवन के बाहर, और राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन भी दिया है इस्तीफे की मांग को लेकर। आपको बता दें कि काले एप्रिन पर भी ये लिखा है कि मंत्री का इस्तीफा उससे पद से लिया जाए, और इसी तरह की मांग करते हुए राजभवन के सामने आप देख सकते हैं यही धरने पर बैठ चुके हैं और यही मांग लगातार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस्तीफा लिया जाए। आपको बता दें इस पूरे मामले में जहां लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, एक तरफ जहां एफआईआर पर भी सवाल खड़े किए हैं हाईकोर्ट ने, वहीं अब इसी राजनीतिक बयानबाजी के बीच कांग्रेस के तमाम विधायक, पूर्व मंत्री और ये सभी लोग यहाँ पर काला एप्रिन पहनकर यहाँ विजय शाह के खिलाफ उनकी बर्खास्ती को लेकर यहाँ पर बैठे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से लगातार फटकार लगा चुकी है, और वहीं इस को लेकर अब इस्तीफे को लेकर अटकलें लगातार तेज हैं और यही मांग कांग्रेस लगातार कर रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुँचे हैं और राज्यपाल से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि राज्यपाल अब इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए इस्तीफे की वो करें ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हो सके। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजभवन के ठीक सामने की हैं, और राजभवन के सामने दर्जन भर से ज़्यादा जो कांग्रेस के विधायक वो यहाँ पहुँचे हैं। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। उमंग जी, अब आपको तो धरने पर बैठना पड़ा राजभवन के बाहर बैठकर काले कपड़ों में, अब तक आपकी बात सुनी नहीं गई है, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस इस्तीफा सिद्धारमैया से क्यों नहीं मांगती है या केजरीवाल से क्यों नहीं मांगती जब इस्तीफा पूछा जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी क्या सेना से बड़ी है? सेना के एक आला अधिकारी का अपमान किया गया, एक महिला का अपमान किया गया। मुख्यमंत्री जी आप कमजोर धाराओं के अंदर एफआईआर लिखवा रहे, इसका मतलब स्पष्ट है कि विजय शाह का बयान नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का बयान था। वो भारतीय जनता पार्टी क्यों उसको बचाना चाहती है विजय शाह को? क्या कारण है, क्या मजबूरी है? बताएं नरेंद्र मोदी जी, क्या सेना से बड़े हो गई है आपकी सरकार, आपकी पार्टी? इस पे 48 घंटे हो गए, देश के अंदर एक जनभावना आपने देखी, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर टिप्पणियां देखी, तो क्यों नहीं लेना चाहते? तो मैं ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, आम व्यक्ति की बात है, जनभावना है। हम जनता की आवाज को लेके, जन भावनाओं को लेके कांग्रेस पार्टी आज यहाँ धरने पे बैठी है, और राज्यपाल जी से हमने अनुरोध किया है। राज्यपाल जी ने कहा है कि मैं इस पे चर्चा करता हूँ। मैंने आप चर्चा करो, जब तक आप इस पे निर्णय नहीं होगा हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और यही मांग कर रहे हैं। आप क्या देख सकते हैं तस्वीरों में, और ये लगातार यही मांग उठ रही है, सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, बल्कि इस पर एक देश के लेकर जिस तरह की बात कही उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और इस्तीफे की मांग करते हुए यहाँ पर आप नजर आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम विधायक, और ये स्थिति है कि अब राजभवन के सामने धरने पर बैठ चुके हैं और यही मांग कर रहे हैं कि अब सरकार को आखिरकार या फिर बीजेपी को इस दलगत राजनीति से हटकर अब एक्शन लेते हुए इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उन्हीं की सरकार के मंत्री पर, और उन पर एक्शन लेते हुए करना चाहिए। पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक हैं, आप क्या कहेंगे? आपको तो अब धरने पर बैठना पड़ रहा है, ये स्थिति हो गई है काले कपड़े पहनकर। देखिए, जिस प्रकार से पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बहुत ही वरिष्ठ मंत्री विजय शाह जी ने जो टिप्पणी करी है, जो अशोभनीय टिप्पणी करी है, जो अभद्र टिप्पणी करी है, उससे पूरे देश का अपमान करने का काम उन्होंने किया है। देश की सेना का अपमान करने का काम किया है, देश की बेटियों को अपमान करने का काम उन्होंने किया है, देश की एकता और अखंडता उसको खंडित करने का काम किया है। और जो उनकी टिप्पणी है वो देशद्रोह की श्रेणी में आती है, और सरकार को चाहिए कि हाईकोर्ट ने जो इस पूरे मामले को जो है संज्ञान में लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है
उस सरकार को फटकार लगाने का काम किया है। सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए और भारतीय कानून के तहत उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाए। बिल्कुल देखिए यहाँ पर कांग्रेस के तमाम विधायकों का आप देख सकते हैं और ये स्थिति है कि अब राजभवन के सामने इस तरह से बैठकर प्रिंट पर लिखकर ये बात रखनी पड़ रही है कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करते हुए और विजय शाह पर कार्रवाई करते हुए इस्तीफा लिया जाए। और ये तस्वीरें अब राजभवन के सामने आ चुकी हैं क्योंकि इस तरह की प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। जयवर्धन सिंह है हमारे साथ। जयवर्धन सिंह जी देखिए, सीधी बात है, हमने राज्यपाल महोदय से एक ही मांग करी है। आज पूरे देश में चर्चा है कि सन 71 के बाद जो पिछले दिनों में जो सीमा पर तनाव था, ये सबसे बड़ी घटना है 50 सालों में। और इस पूरे घटना को और जो लगातार हमारी देश की सेना लगातार देश की रक्षा कर रही थी, उस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था और उस नाम ने पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी प्रतिदिन 2 वीर महिलाएं देती थी, भूमिका सिंह जी और कर्नल सूफिया कुरैशी जी। और आश्चर्य की बात यह है, सत्ता पक्ष के मंत्री कर्नल सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी का रिश्ता बता रहे हैं। इस पूरे घटना के बाद मैं आभारी हूं माननीय उच्च न्यायालय का, जिनने इस पूरे विषय को संज्ञान में लिया, टीकी टिप्पणी करके एफआईआर का आदेश दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि एफआईआर के आदेश के बाद भी आज दिन तक माननीय मंत्री जी को बर्खास्त नहीं किया गया है। उल्टा माननीय मुख्यमंत्री उनका पक्ष रख रहे हैं। मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूं, क्या आप में कोई नैतिकता नहीं बची क्या? इतना बड़ा मुद्दा हुआ है, शायद जब से देश आज़ाद हुआ है किसी ने, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो, किसी ने कभी भी सेना के ऊपर प्रश्न नहीं किया है। लेकिन यहाँ तो अब सत्ता पक्ष भाजपा के मंत्री कह रहे हैं एक सैनिक के ऊपर कि उनके संबंध आतंकवादियों के साथ है। ये इतना शायद हल्का बयान कभी देश के इतिहास में किसी ने दिया होगा। और हमने सिर्फ बर्खास्ती का आदेश मांगा है। मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए है, भाजपा को उनका इस्तीफा लेना चाहिए है। अगर भाजपा में कुछ भी देशभक्ति बची हो, अगर भाजपा में कोई भी नैतिकता बची हो और अगर भाजपा में कोई भी सेना के प्रति सम्मान बचा हो, तो तत्काल मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने इस्तीफा क्यों नहीं लिया सिद्धारमैया जब से पूछा जाता है। क्या सिद्धारमैया जी ने सैनिकों का अपमान किया था? ना सिद्धारमैया जी पे कोई केस दर्ज हुआ है, ना उन पे कोई तथ्यात्मक आरोप है। वो तो कर्नाटक में जो मजबूत स्थिति कांग्रेस की है, वो भौकनाट भाजपा को है और कोई विषय नहीं है। सीधी बात है, जो बयान विजय शाह जी ने दिया है, देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मंत्री ने अपमान किया सैनिकों का। ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। और अगर भाजपा में कोई भी नैतिकता बची है, कोई भी हमारी सेना के प्रति को सम्मान बचा है, तो तत्काल बर्खास्ती का आदेश होना चाहिए। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के तमाम विधायक राजभवन के सामने काला एप्रिन पहनकर अपना विरोध जता रहे हैं और मंत्री विजय शाह से उसके पद से इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर बैठते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।